The topic of today's message is the face of God. और आज के इस मनन का शीर्षक है परमेश्वर का मुख। Blessed are the pure in heart, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, for they will see God. क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। This is told in Matthew 5. ये मत्ती उसके 5 अध्याय में बताया गया है। Now, what is seeing the face? परमेश्वर के मुख को देखना, इसका मतलब क्या है? Normally, what is seeing the face? नॉर्मली परमेश्वर के मुख को देखने का अर्थ क्या है? Now, you might say, I am seeing everybody's face. और मुख को देखना क्या है? हम कहते हैं कि हाँ, हम सबके मुख को देखते हैं। When you make your marriage vow, जब आप अपना विवाह के प्रतिज्ञा को करते हैं, at that time we say a statement. उस समय हम एक वाक्य कहते हैं, In good times, in bad times. सुख में दुख में, In sickness or in good health. बीमारी में स्वास्थ्य में, Till death make us separate. जब तक मृत्यु हमें अलग न करे। I will not look at anybody's face. मैं किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। Now, what is this face? Looking at face. और किसी और के मुख को या चेहरे को, इसका मतलब क्या है? When husband and wife are alone very intimately, जब पति और पत्नी अकेले बहुत करीब हो जाते हैं, that is the time both look at each other's face. और यही वो समय है जहां पर दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। All other creatures in the world, बाकी सारे प्राणी इस संसार में they can't look at face when they are intimate. जब वो करीब होते या संबंध रखते, उस समय एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखते। You can take horse, elephant, dog, or any animal or any other creature. No animal, no other creature in the world can look at face when they are close, intimate to each other. आप चाहे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, किसी भी जानवर को जब हम देखते हैं, जब वो संबंध करते हैं, उस समय वो एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखते। The only creation of God which can look at face to each other is human being. केवल एक ही प्राणी जो एक दूसरे का मुख देख सकता है, वो है मनुष्य। So when husband and wife look at the face of each other, तो जब पति और पत्नी एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, what happens? क्या होता है? They get children. उनको संतान मिलता है। Now, if you think about what Jesus has told in Mount, अभी जब हम यीशु मसीह के वचनों को देखेंगे, जब जो वो पहाड़ी उपदेश में दे रहे थे, blessed are the pure in heart, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, for they will see God. क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। So I see God now. तो मैं परमेश्वर को देखता हूँ। What happens? क्या होगा? I get spiritual children. मुझे आत्मिक संतान मिलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now many people want, yeah, God give me more souls, God give me more souls. और कई लोग ये कहते हैं कि प्रभु मुझे और प्राण जीतने की कोशिश सहायता करे, जीतने के लिए सहायता करे। God has given a secret here. परमेश्वर एक गुप्त बात यहाँ पर बता रहे हैं। Your heart is pure. तुम्हारा मन शुद्ध है। If your heart is pure, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, you can see my face. तुम मेरे चेहरे को देख पाओगे। When you see my face, जब तुम मेरे चेहरे को देख पाओगे, you can get more spiritual children. तुम्हें और भी आत्मिक संतान मिलेंगे। Moses went to the mountain. He was speaking with God. मूसा पर्वत में चढ़कर परमेश्वर के साथ बातें कर रहे थे। When he was coming down, what happened? जब वो नीचे उतरे तो क्या हुआ? Now everybody said, "Oh, your face is too bright. और सब ने कहा, अरे तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। Cover it with a veil, एक ओढ़नी के साथ उसे ढक लो, because it is shining." क्योंकि वो चमक रहा है।
the face of God is shining. परमेश्वर का मुख चमकता है। So if you see the face of God, अगर आप परमेश्वर के मुख को देखते हैं, we will also be radiant. We will also show light. और हमसे भी वो किरणें निकलेगी, हम भी प्रकाशमय हो जाएंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So let us meditate on the face of God. और अभी हम परमेश्वर के मुख के विषय पर मनन करेंगे। Let us go into Psalm 27 verse 1. भजन संगीता 27 उसका 1 पद। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? The Lord is the light of my salvation. यहोवा मेरी ज्योति और मेरी उद्धार है। Today morning God is telling you, आज सुबह प्रभु आपको कह रहे हैं, don't fear anybody. आप किसी से ना डरें। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, you have encountered situations where you are really shaking. आप शायद ऐसी स्थितियों का सामना किए होंगे जहां पर आप शायद हिल गए, You are tensed. आप तनाव में आ गए, You don't know what to do. आपको मालूम नहीं था कि आपको क्या करना है। Today morning God is telling, आज सुबह प्रभु आपको कह रहे हैं, the Lord is the light of my salvation. परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी उद्धार है, Whom shall I fear? मैं किससे डरूं? Why I should fear? क्यों मुझे डरना है? The creator of heaven and earth is showing the light upon me. आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता मेरे ऊपर अपना ज्योति दिखा रहे हैं। The Lord is the strength of my life. और परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन के दृढ़ गढ़ है। Now many people put the strength on some people. कई लोगों के ऊपर अपना मजबूती लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं। Do you know whom I know? तुम जानते हो मैं किसको जानता हूँ? I know the DSP. मैं डीएसपी को जानता हूँ। Do you know whom I know? तुम जानते हो मैं किसको जानता हूँ? I know the MLA. मैं एमएलए को जानता हूँ। Local MLA. लोकल एमएलए को जानता You can't do anything. कुछ नहीं कर पाओगे तुम। I can change your life. I can put your life upside down. मैं तुम्हारा जीवन को उल्टा भी कर सकता हूँ। Do you know my power? तुम मेरे सामर्थ को जानते हो। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, any side धमकी is coming to you. किसी भी तरफ से अगर आपको धमकी मिल रही है, Today morning God is telling, आज सुबह प्रभु आपसे कहते हैं, the Lord is the strength of your life. यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। Don't fear. आप मत डरिए, God is taking care of you. प्रभु आपको संभाल रहे हैं। This is coming as a prophetical message to you. ये एक भविष्यवाणी के रूप में आपकी ओर आ रही है। Hallelujah. हालेलुया। Nothing will happen, Baba. कुछ नहीं होगा, Nothing will happen. कुछ नहीं होगा। God is taking care of you. प्रभु आपको संभाल रहे हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Verse number 2. दूसरा पद, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताने और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। Wicked people are always trying to come against us. दुष्ट लोग हमेशा हमारे विरुद्ध आने के लिए ही सोचते हैं। Now you are having a question in mind. आपके मन में शायद प्रश्न आ रही है, Why they are continuously attacking me, Baba? क्यों लगातार मुझ पर आक्रमण कर रहे Why हैं? you are continuously following me, यार? क्यों लगातार मुझे फॉलो कर रहे हो? I didn't do anything bad, मैंने na. तो कुछ गलती नहीं किया, I didn't come against them, मैं na. तुम्हारे विरुद्ध नहीं आया, But they are only coming against पर me. वो हमारे विरुद्ध आते हैं। But God says, पर प्रभु कहते हैं, they stumbled and fell. वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। How they are automatically stumbling? कैसे वो ऑटोमेटिकली ठोकर खा रहे हैं? You know, the previous verse is the answer for this verse. आप जानते हैं, इसके पिछले वाला पद जो है वो ही इस पद का उत्तर है। Now can anybody see sun directly? क्या कोई सूरज को डायरेक्टली देख सकता है? Now in the afternoon, दोपहर के समय में yeah, now the full sun is there. पूरा चमक रही है सूरज। Can you open your eyes? क्या हम आंख को fully, पूरा खोल के and you just see sun like this? और ऐसे सूरज को देख पाएंगे? Possible?
नो, No chance. कोई चांस नहीं. Why it is not possible? क्यों पॉसिबल नहीं है ये? Because the sun is, I am not able to see with my naked eye. क्योंकि सूरज बहुत प्रकाशमय है, मैं अपने आंखों से नहीं देख पाता हूँ. Now, where are you standing? आप कहाँ खड़े हैं? The Lord is with me. प्रभु मेरे साथ हैं. So I am seeing the face of God. तो मैं प्रभु के चेहरे को देख रहा हूँ. The light of God is here. परमेश्वर का ज्योति मुझ पर चमक रही The है. enemies are coming, surrounding me. शत्रु मुझे घेर रहे हैं. They are coming. वो आ रहे हैं. They're coming close to me. वो मेरे करीब आ रहे हैं. They are not able to see me. और वो मुझे देख नहीं पाते. Because the Lord is the light of my salvation. क्योंकि यहोवा मेरा उद्धार और मेरे ज्योति है. So they're able, and they are stumbling themselves. और वो खुद ठोकर खा रहे हैं. That is what verse number 2 says. यही पद 2 कहती Can है. you read it once again? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताने और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर They गए. themselves are stumbling. वो ही ठोकर खाकर गिर गए. God wants to say something. परमेश्वर यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं. Can you go close to sun? क्या तुम सूरज के करीब जा सकते हो? You can't. जा नहीं सकते. If you can't go close to sun, अगर तुम सूरज के करीब जा नहीं सकते, don't try to come near me. तो मेरे करीब आने के लिए सोचो भी मत. He is not telling this to you. वो आपसे नहीं कह रहे He हैं. is telling at the wicked people. वो उस दुष्ट लोगों से कह रहे हैं. They are coming. वो आते तो हैं, But what happens? पर क्या होता है? Because of the light which is going, उस प्रकाश के कारण जो वहां से जाती है, they themselves are falling. वो खुद ठोकर खाके गिर जाते हैं. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Verse 3. पद 3. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा. चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा. Though an army come against me. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले. Now you are thinking, आप शायद सोच रहे होंगे, it is not one person who has come against me, Pastor. पास्टर, एक व्यक्ति मेरे विरुद्ध नहीं आए हैं पास्टर. Many people are planning against me. बहुत लोग मेरे विरुद्ध योजना बना रहे हैं. Exactly, I don't understand what harm I did them. पर मुझे समझ में ही नहीं आता है मैंने क्या ऐसा हानि किया उनको. Why they are getting irritated against me, we don't know. क्यों वो मेरे साथ इरिटेटेड हो रहे, समझ में नहीं आता. Simply they are getting irritated. ऐसे ही उनको बहुत चिढ़ आ रही है. In fact, I have done good things to them. इनफैक्ट मैंने भलाई ही किया है उनको. But people are army. They are surrounding and they are trying to plan against you. पर एक सेना की तरह लोग आकर मुझे घेर के मेरे विरुद्ध योजना बना रहे हैं. But the psalmist is telling one thing. पर भजनकार यहाँ पर कहता है, Though war should rise against me, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, I will be confident. उस दिशा में भी हियाव बांधे निश्चित रहूंगा. I am confident. मैं निश्चित रहूंगा. What I am confident? मैं किस बात का निश्चित रहूंगा? My Lord is with me. मेरे प्रभु मेरे साथ हैं. Nothing can come against me. कुछ भी मेरे विरुद्ध नहीं आ सकता. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Verse 4. पद 4. One thing I have asked the Lord. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है. What is that one thing? और वो एक वर क्या है? There is a secret here. यहाँ पर एक रहस्य है. The secret, I am going to reveal it very soon to और you. उस रहस्य को मैं जल्द ही आपको बताने वाला हूँ. The psalmist is telling, I need one thing from you, Lord. भजनकार कहते हैं कि मैं एक वर मैंने यहोवा से मांगा. Anybody can guess what is that one thing? क्या कोई गेस कर सकते हैं कि वो एक वर क्या है? If you guess, let's see if you can raise your देखेंगे कि hands. क्या आप ठीक से गेस कर पाएंगे कि नहीं. अपना Raise हाथ the उठा hands. सकते हैं. Sister Sapna raises the hand. Yes. Yes, yeah, Prasanna. Two people are raising the hand. Yes, Sister Sapna. Yes, you can speak. उसके मुख को मैं नित्य देख पाऊं. Okay, Prasanna. Yeah, we are asking Prasanna also. Yes. Bhag pastor. Oh, Krista Bhag. Yeah, okay. Krista Bhag. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. So, sir, to see face to face with God.
To see the face of God. Wonderful. परमेश्वर को के मुख को ताकते रहना। So since you have told me now, क्योंकि आपने बता दिया है मुझे, I will tell you the key verse for this psalm is verse 8. और मैं बताऊंगा कि इस भजन का की वर्स है 8 पद। Now we will go to verse 8 and then come back to verse पद 4. 8 में जाएंगे, फिर से पद 4 में आएंगे। Yeah, read verse 8. तूने कहा है Yeah. मेरे दर्शन की खोजी हो, Yeah. इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I seek. Now, your heart has to seek the face of God. अब अभी हमारे मन यहोवा के दर्शन की खोजी बनना है। But if you ask sincerely, पर अगर सच्चे मन से आप पूछेंगे, how many of the people are seeking the face of God? कितने लोग परमेश्वर के मुख को की दर्शन करना चाहते, खोजी रहते? There is a difference, Baba. एक फर्क है यहाँ पर। You are seeking the face of God or you are seeking the hands of God? क्या आप परमेश्वर के मुख के खोजी हैं या परमेश्वर के हाथ के खोजी हैं? We all want the hand of God. हम सभी को परमेश्वर का हाथ ही चाहिए, Because we want many things. क्योंकि हमें बहुत चीजें चाहिए। We want protection. हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। How many of you honestly tell me? कितने लोग सच्चे मन से कहिए, Because I am asking, you should not raise the hand. क्योंकि मैं पूछ रहा हूं इसलिए आपको हाथ नहीं उठाना है। Sincerely, I want to seek the face of God. I want a relationship with God. Raise the hand. Yes. सच्चे मन के साथ मैं परमेश्वर के दर्शन Praise की the Lord. खोजी रहना Yes, चाहता हूँ। yes, yes. उनके Good, मुख good, को good, ताकना good. चाहता हूँ। I see many hands. Praise बहुत the Lord. हाथों को मैं देख पा रहा हूँ। What is the best way we can seek the face of God? Now that is another one question now. और हम कैसे परमेश्वर के दर्शन की खोजी बने, यही आज का प्रश्न है। Jewish wisdom says यहूदी ज्ञान कहती है, there is no other way except meditating the Torah. तोरा के मनन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। The highest form. सबसे उच्च पद। You want to seek God? आप परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं? Turn to Torah. तोरा की ओर अपना मुख को टर्न फिरिए। Continuously meditate the Torah. लगातार तोरा का मनन करते रहिए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So verse 4 says, तो पद 4 कहती है, one thing I desired of the Lord, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है I want to dwell in the house of the Lord कि मैं यहोवा के भवन में हमेशा वास करना चाहता हूँ, all the days of my life. मेरे जीवन के सारे समय। What is happening in the house of the Lord? यहोवा के भवन में क्या होता है? Continuously meditation of Torah happens. लगातार तोरा का मनन होती है वहां पर। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now let us go to verse number 5. अभी पद 5 में हम जाएंगे। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपनी मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। Now, if you see continuously, अगर हम लगातार ताकते रहेंगे, seeking the face of God and problem and trouble and enemy is mixed in this psalm. परमेश्वर के मुख को ढूंढना, फिर समस्या और शत्रु, ये सब बातें इस भजन में मिला हुआ है। Now you will ask a question. आप शायद प्रश्न पूछ सकते हैं, Why is David writing like this? क्यों दाऊद इस प्रकार लिख रहा है? He can just write like seeking the face just directly. That's one topic. अगर मुख परमेश्वर की दर्शन की खोजी के बारे में वो लिखना चाहता है तो केवल उसके बारे में ही लिख सकता था। When seeking the face is coming, जब दर्शन की खोजी के विषय पर आती है, another side, और एक तरफ enemy, planning, they want to attack you is continuously happening. शत्रु
फिर उनका योजना, फिर वो आप पर आक्रमण करना चाहते, वो भी एक तरफ जा रही है इस भजन में। There is a message in this for us. और इसमें एक संदेश है हमारे लिए। The moment you decide to come close to God, जिस समय आप निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, the enemy has raised for you. उसी समय शत्रु आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। It is guarantee. गारंटी है इसका। Why enemy is coming? क्यों शत्रु आ रहे हैं? Because you decided to come close to God. क्योंकि आपने निर्णय लिया कि आप परमेश्वर के करीब आएंगे। You decided to seek the face of God. क्योंकि आपने निर्णय लिया कि आप परमेश्वर की मुख की ओर देखेंगे। So verse 5 says, तो पद 5 कहती है, in the time of trouble, संकट के समय में He is hiding you. वो आपको छुपा कर रखते हैं। What is hiding? छुपा कर रखने का मतलब क्या है? You are there only. आप वहां पर ही है। In front of the enemy only you are there. आप शत्रु के सामने ही है, But he can't see you. पर वो आपको देख नहीं सकता। He is missing you. वो आपको नजरअंदाज कर देता है। Now you are afraid, oh, Corona will come. और आप डर रहे, अरे कोरोना आएगी, It will pass you and go. वो आपको पार करके जाएगा। God has kept your hands and क्योंकि परमेश्वर अपने हाथों को इस प्रकार रखे हैं He is protecting you. कि आपको सुरक्षा दे रहे हैं। Big problem. बड़े बड़े समस्या, It is coming. वो तो आता है, But God is hiding you. पर परमेश्वर आपको छुपा के रखते हैं। It is not coming to your door. वो आपके द्वार तक नहीं पहुंचता। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, in the time of trouble, संकट या विपत्ति के समय He is hiding you वो आपको छुपा के रखते हैं in a secret place in the tabernacle. तंबू के गुप्त स्थान में। Which is that secret place? वो गुप्त स्थान क्या है? Because you are seeking the face of God, क्योंकि आप परमेश्वर के दर्शन की खोजी हैं, you are in the most holy place. आप महापवित्र स्थान में हैं। He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के स्थान पर छुपा हुआ रहता है, वो सर्वशक्तिमान के छाए पर ठिकाना पाएगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Verse 6. पद 6, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। And now my head shall be lifted up above my enemies. और मेरा सिर मेरे शत्रुओं से ऊंचा होगा। Now we are in a particular level. हम एक पर्टिकुलर लेवल में होते हैं, But enemy will be one step higher. पर शत्रु एक कदम ऊपर रहेगा। Now they will give you all type of threats. और वो आपको सब प्रकार के धमकी देंगे। Always they will try to scare you. सब प्रकार से आपको डराने की कोशिश करेंगे। But what is God doing this time? पर इस समय में परमेश्वर क्या करते हैं? He is lifting your head above your enemies. वो आपके सिर को आपके शत्रुओं से ऊंचा करता है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now we know this verse, we say, He will hoist a table in front of my enemies. और हम जानते हैं इस पद को कि मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता वो है। And He anoints my head with oil. और मेरे सिर को तेल के साथ मलता है। Now everybody wants the anointing on the head. सबको सिर में अभिषेक की जरूरत होती है। Everybody wants anointing on the head. सबको सिर में अभिषेक चाहिए। Everybody wants God has to put a table in front of the enemies. सब चाहते हैं कि शत्रुओं के सामने परमेश्वर एक मेज बिछा करे। But nobody wants enemies. पर कोई भी शत्रु नहीं चाहता है। How it is possible? ये कैसा संभव है? If He has to put a table for you in front of the enemy, अगर परमेश्वर आपके सामने एक मेज बिछाना चाहते हैं, then enemy is required, ना? तो शत्रु की आवश्यकता है ना? My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God has allowed enemies. परमेश्वर ने शत्रुओं की अनुमति करते हैं। Now many people don't like that.
पर कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता They say, okay, let us go in peace, let us go in peace. और वो कहते ठीक है हम शांति में जाएंगे शांति में। Yes, we want to be in peace only. हाँ हम शांति से रहना ही चाहते हैं But still, enemy is purposely coming and attacking. पर फिर भी जानबूझकर शत्रु हमारे विरुद्ध आकर आक्रमण करते But हैं। what God does at that time, उस समय परमेश्वर क्या करते हैं? He is lifting your head above your enemies. वो आपके सिर को शत्रुओं से भी ऊंचा करते हैं। One step higher you will go. आप एक कदम ऊपर जाएंगे। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God is promising today you are going to go one step higher than your enemies. परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि आप एक कदम ऊंचा जाएंगे आपके शत्रु। Hallelujah. हालेलुया, Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Yeah, now we are going to go into verse number 7. अभी हम पद 7 में जाएंगे Verse 6 he says, last, I'll sing praises to the Lord. और पद 6 के आखिरी भाग में वो कहते हैं उसका भजन मैं गाऊंगा। Okay, go to verse 7. पद 7 में हम जाएंगे। Yeah. हे यहोवा मेरा शब्द सुन, हाँ। मैं पुकारता हूँ, Hmm. तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। God, I am calling you. हे यहोवा मैं तुम्हें पुकारता हूँ, Answer me, God. मुझे उत्तर दे प्रभु, Answer me. मुझे उत्तर दे। We have to keep praying. हमें इस प्रकार प्रार्थना करना है। Verse 8, you all know that. I told you. पद 8 हम सब जानते हैं, अभी हमने बताया है। We are seeking the face of God. हम परमेश्वर के दर्शन की खोजी हैं And your heart has to say, और ये बात आपका मन कहना है, I want you, Lord. हे यहोवा मैं आपको चाहता हूँ प्रभु, I need you, Lord. मैं आपको चाहता हूँ प्रभु। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Verse 9. पद 9, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। Do not hide your face from me, God. अपना मुख मुझसे ना छिपा परमेश्वर। Again, the psalmist is talking about face only. फिर से भजनकार मुख के बारे में ही बात कर रहे हैं। Now, one thing we all have to understand. एक बात हम सबको समझना है, For one moment also, we cannot be without seeing the face of God. एक क्षण के लिए भी परमेश्वर के मुख को देखे बिना हम नहीं रह सकते। If God hides his face, अगर परमेश्वर अपने मुख को छिपा देंगे, now see the face of God, I don't mean physical face. और परमेश्वर के मुख को देखना इसका मतलब मैं फिजिकल फेस नहीं कह रहा हूँ, Because God is in spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा में है। Now many people are telling, I go see God and come. और कई लोग ये कहते हैं कि मैं जाकर परमेश्वर को देख कर आया हूँ। I don't know that. मुझे वो सब मालूम नहीं है। Some people are saying, I am going to heaven and coming back. कुछ लोग कहते हैं मैं स्वर्ग जाके आया हूँ। I am seeing Paul, I am seeing Isaiah, like that they are telling. मैं पौलुस को देख कर आया, यशाया को देख कर आया, ऐसे लोग कहते हैं। I don't know. मैं नहीं जानता, I have not gone to heaven. मैं स्वर्ग नहीं गया, I will go. मैं जाऊंगा। That is future. वो भविष्य में है। Okay, one day, that is after death, I will see God. वो है मेरे मृत्यु के बाद मैं जाऊंगा But वहां now पर। when I say see God means, पर अभी जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का मुख को देखो, in your spiritual eyes you can see. अपने आत्मिक आंखों से हम देख सकते In हैं। visions, dreams, I can see. दर्शन स्वप्न के द्वारा हम देख सकते हैं। God's word itself says परमेश्वर का वचन खुद कहता है that in physical form you cannot see God. कि शारीरिक रूप में हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। Now if we say this, अगर हम ऐसे कहेंगे, some people are telling you don't have that experience, so you're telling like that. वो कहते हैं कि आपके पास वो अनुभव नहीं है ना, इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हो। Okay, keep it like that. I don't have that experience. ठीक है, आप ऐसे ही मान लीजिए, मेरे पास अनुभव नहीं है। You have experience. आपका अनुभव है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, don't get confused with some people saying I'm seeing God every day. जब कुछ लोग कहते हैं कि मैं रोज परमेश्वर को देख के आ रहा हूँ, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। One person is telling, एक व्यक्ति ऐसे कहते हैं, Jesus came to my house यीशु मेरे घर आए and I prepared kheer and kept for him. और मैं उनके लिए खीर बनाकर रखा था।
He came, he drank the kheer and he went. और वो आए, खीर को पीकर चले गए, And people are believing that. Right? और लोग इसको विश्वास भी करते हैं। Now another one person is telling, और एक व्यक्ति कहता है, I went and God took me to a river. मैं गया था, परमेश्वर मुझे एक नदी के पास लेकर गए, And I was playing in water with God. और मैं प्रभु के साथ पानी छिड़के में खेल I रहा was था। putting water on God and he was putting water on me. मैं परमेश्वर की ओर पानी डाल रहा था, वो मेरे ओर पानी डाल रहे थे, All sides. सब तरफ से। And some sides, some girls were also playing with water. और बाकी तरफ से बाकी जगह में कुछ लड़कियां भी थी जो खेल रहे थे I am पानी not के। telling simply, somebody is telling in the preaching message. मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, प्रचार के समय कोई ऐसा प्रचार कर रहे हैं। But do you know who are the people who are affected? पर आप जानते हैं इससे कौन इसका नतीजा किस पर आती है? The innocent people who don't understand. भोले लोग जो समझ नहीं पाते। That guy is telling a movie scene, the people don't understand that. और वो व्यक्ति एक मूवी सीन समझा रहा है और लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we seek the face of God, spiritual. हम आत्मिक रीति से परमेश्वर की मुख की दर्शन खोजी बनेंगे। We want relationship with God. हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता चाहिए। Verse 9 says, पद 9 कहती है, do not hide your face from me. अपना मुख मुझसे न छिपा। You have been my help. आप मेरे सहायक बना है, तू मेरा सहायक बना है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the psalmist is asking God, don't get angry with me. भजनकार परमेश्वर से पूछते हैं, मुझसे क्रोधित ना हो प्रभु। Don't get angry with me, God. मुझसे क्रोधित मत बनिए प्रभु। Because we sometimes we do sin. क्योंकि कई बार हम पाप करते In हैं। my sin, don't get angry with me, God. मेरे पाप में प्रभु मेरे साथ आप गुस्सा ना करें। Do not leave me or forsake me. मुझे अकेला ना छोड़े प्रभु। You are the God of my salvation. आप मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। Verse 10. पद 10, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। Again, the psalmist is speaking about the face of God. यहाँ पर फिर से परमेश्वर के मुख के बारे में भजनकार कहते हैं, My father and mother has closed their face to me. मेरे माता पिता अपना मुख को फेर लिए। For some of us, हम कुछ लोगों के लिए maybe we are not able to see the face of our father or mother because they are no more. शायद हम माता पिता के चेहरे को देख नहीं पाते क्योंकि अभी वो संसार में नहीं है। We trusted on our friends, brothers, sisters. हमने हमारे दोस्त पर और भाइयों पर, बहनों पर अपना भरोसा रखा। They are also not showing their face now. वो भी अपना मुख नहीं दिखा रहे हैं। Normally, it looks that we have many people with us. नॉर्मली ऐसा लगता है कि कई लोग हमारे साथ होते हैं। When there is a problem, only you will know who is coming and standing with you. पर जब एक समस्या आती है तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सच्चा है और आपके साथ खड़े हैं। Who will stand with you? कौन आपके साथ खड़ा होगा? Maybe we are thinking, we are telling, शायद हम सोच रहे, हम कह रहे हैं, we are very close friends. हम सब बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। Right from childhood, बचपन से लेकर we eat in the same plate, एक ही प्लेट में खाते थे, we use the same bike, एक ही बाइक उपयोग करते थे, we take baths in the same bathroom. दोनों एक ही साथ नहाते थे। We are so thick friends. इतने थिक फ्रेंड्स हैं हम। But when there is a problem, पर जब भी एक समस्या है, will they stand with you? क्या वो आपके साथ खड़े रहेंगे? My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर the के psalmist is telling, भजनकार कहते हैं, my father and my mother has not showing the face to me today, मेरे पिता और मेरे माता अपना मुख को मुझे नहीं दिखाते हैं, but the Lord will take care of me. परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। Verse 11. पद 11, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। Teach me your way, O Lord. प्रभु अपने मार्ग को मुझे सिखा। प्रभु Teach me your way. अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर।
Now, in crucial times only, you need to know what is the next step you have to take. और बहुत मुख्य या कठिन समय में ही हमें ये जानना है कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। If you take a wrong step, अगर आप गलत रास्ता लेते हैं, it will take years for you to come out of that. अगर आप गलत कदम उठाते हैं तो बहुत वर्ष हो जाएगी उससे बच के आने के लिए। All your spiritual life will go. आपका पूरा आत्मिक जीवन चला जाएगा। Now, many people in crucial times, they don't know what step to take. और कई लोग कठिन समय में उनको मालूम नहीं होता है कि क्या कदम उठाएं। Nowadays in this world, we don't know which is right and which is wrong. Like that, it is going on. आजकल संसार में हमें मालूम नहीं होता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। सब कुछ इस प्रकार जा रही है। Almost all the channels or cell phone, there is advertisement coming for gambling. और ऑलमोस्ट सारे चैनल्स और टीवी, सेलफोन में एडवर्टाइजमेंट आ रही है गैम्बलिंग करने के लिए। A man goes and gets caught in that. अगर एक व्यक्ति जाकर उसमें अटक जाता है, For him to come out of that, it will take years. वहां से बच के आने के लिए बहुत वर्ष हो They are जाएगा। trapped in problem. वो समस्या में अटक जाएंगे। When enemies are coming, जब शत्रु आ रहे हैं, the way God has to show you. अब परमेश्वर ही आपको रास्ता दिखाना चाहिए। That is the reason in verse 11, as the psalmist is telling, इसलिए ही पद 11 में भजनकार कहते हैं, teach me your way, Lord. मुझे आपके मार्ग को सिखाइए When प्रभु। enemies are coming around you, जब शत्रु आपके विरुद्ध आते हैं, you should know what is the next step you have to take. आपको जानना पड़ेगा कि अगला कदम आपको क्या उठाना है। Hastily don't do anything. जल्दबाजी में आप कुछ ना करें, Because they are planning, we will also plan, we will do something. Don't do. क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं, हम भी उसके विरुद्ध करेंगे। ऐसे जल्दबाज में हम निर्णय ना लें। Don't unnecessarily leave your words. अपने मुंह से कुछ शब्द ना निकाले। Silent. चुप रहिए, Silent. चुप रहिए। God has to show you what to do. परमेश्वर ही दिखा सकते हैं कि आपको क्या करना है। And verse 11, second part. पद 11 उसका दूसरा भाग, And lead me in a smooth path because of my enemies. मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। Verse 12 says, पद 12 कहता है, Do not deliver me to the will of my adversaries. मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़। Now you have to see how beautifully psalmist has written this. और हमें ये देखना है कि कितनी सुंदर रीति से भजनकार इस बात को करते हैं। Thoughtful prayer. कितना सोच समझ के प्रार्थना कर रहे हैं। Much of the times our prayer goes without thinking. कई बार हमारा प्रार्थना बिना सोच के हम कर देते हैं। God protect me, my family, that this, give me food, that nothing. Afterwards nothing. प्रभु, Same statement every day. प्रभु मेरे परिवार को बचा के रखिए, मुझे सुरक्षित रखिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वही बात। But see how beautifully psalmist David is writing this. पर देखिए कितनी सुंदर रीति से भजनकार दाऊद लिखते हैं, Do not deliver me to the will of my adversaries. मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, For false witness have risen against me. क्योंकि झूठे साक्षी जो उपरत करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। Against all of us, false witness has come now. हम सभी के अगेंस्ट झूठे साक्षियां खड़े हो चुके हैं। And you are saying, "Arey, I didn't do यार, नहीं यार." और आप कहते अरे मैंने तो नहीं किया है। They are telling lies. वो झूठ कह रहे हैं। But still people have raised against you. फिर भी लोग हमारे विरुद्ध आए। How many of you say, false witness has come against me? Raise your कितने hands. लोग कहते हैं कि झूठे साक्षी मेरे विरुद्ध आए हैं? हाथ उठा सकते Amen. So many people praise Jesus. हैं। ये सारे लोग। Today morning the message is for you. आज सुबह आपके लिए संदेश ये है। Now you want to cry loud. आप जोर से रोना तो चाहते हैं। What they are telling is lies. जो वो कह रहे हैं वो झूठ है प्रभु। I didn't do that. मैंने ऐसा नहीं किया। But because their voice is loud, पर क्योंकि उनका आवाज बहुत लाउड है, they talk very loudly. वो बहुत ऊंची आवाज से बात करते हैं, Your voice is going down. आपका आवाज नीचे चले जाता है, कम होती है। Your voice is not coming up. आपका आवाज ऊंचा नहीं उठ पाता।
My dear child of God. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, And those people, the false witness, are giving threats to you. और वो लोग, वो झूठे साक्षी आपको धमकी दे रहे हैं। Verse 13 says, पद 13 कहती है, I would have lost heart unless I had believed that Yeah. I would see the goodness of the Lord in the land of the living. यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। I want to ask you one question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, The question is from verse 13. और प्रश्न पद 13 से है, I would see the goodness of the Lord. मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा। What it means, goodness of the Lord? यहोवा की भलाई, इसका मतलब क्या है? Who wants to answer? कौन इसका जवाब देगा? I will give you one clue. Thank you, sister. I will give you some clue. मैं आपको एक क्लू दूंगा, After that, everybody will answer. उसके बाद सब जवाब देंगे। We are discussing on whole psalm about that only. हम ये पूरा भजन उस एक विषय पर ही मनन कर रहे हैं। Now you know what is it. हाँ, भी आप जानते हैं What is goodness of the Lord? परमेश्वर की भलाई क्या है। I think everybody. Now how many of you know the answer? अभी कितने लोग उस उत्तर को जानते हैं? Everybody knows. Yes, सब yes, जान गए। yes. What is goodness of? Thank you. No, thank you. Now, what is goodness of the Lord? It is to see the face of God. और परमेश्वर की भलाई क्या है? परमेश्वर की मुख की ओर देखना ही भलाई है। Why we are not able to connect that? क्यों हम उसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं? Because we think goodness means money, that this. Always we think something else is goodness. क्योंकि हमेशा हम कुछ और बातों को ही भलाई सोचते हैं। Just show your face, Lord. That is enough. प्रभु आपका मुख को दिखाइए प्रभु, वो काफी है। Now, verse 13 says, पद 13 कहता है, I would have lost heart. मैं मूर्छित हो जाता, I would have been disturbed और मैं मूर्छित हो जाता if I have not believed. अगर मैं विश्वास नहीं करता I would see the goodness of the Lord in the land of the कि living. जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई देख पाऊंगा। We all have one belief. हम सब का एक विश्वास है। What is that belief? वो विश्वास क्या है? One day I will go to heaven. कि एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, I will see God there. मैं वहां परमेश्वर को देखूंगा। Yes or no? हाँ या ना? Yes. यस, We all have that belief. हम सब इस बात पर विश्वास करते If हैं। that belief is not there, अगर वो विश्वास नहीं होता तो when your enemy is planning against you, जब आपके विरुद्ध शत्रु कुछ योजना बना रहे हैं, what you would have done? आप क्या करते? We will also plan something. हम भी कुछ योजना He बना, is coming to hit me, I will also hit वो you. मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैं भी उसे मारूंगा। But how God has done, पर कैसे प्रभु ने बनाया है? He has given you a beautiful confidence. वो एक सुंदर से विश्वास आपके लिए रखे हैं I will see the goodness of the Lord. कि मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा। The whole psalm is about face of God. पूरा भजन परमेश्वर के मुख के बारे में है। If I don't believe that, I would have lost my heart. अगर मैं विश्वास नहीं disturbed. करता तो मैं मूर्छित हो जाता। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we need to focus more on meditating the word of God when all the enemies are surrounding us. जब सब शत्रु हमें घेर के रखे हैं, उस समय हमें परमेश्वर की वचन पर ध्यान करने में अपना ध्यान लगाना है। Verse 14, पद 14, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। now it says, wait on the Lord. यहाँ पर लिखा है यहोवा की बाट जोता रहे। Be courage, be of good courage, हियाव बांध, and He will strengthen your heart. वो तुम्हारे हृदय को दृढ़ करेंगे। Wait on the Lord. और यहोवा की बाट जोना। Now you know some songs we put it on repeat mode. आप जानते हैं कुछ गीतों को हम रिपीट मोड में डालते I हैं। know in audio there is something called repeat mode. ऑडियो में एक रिपीट मोड बोल के एक After that song gets over, again that song will start. वो गाना खत्म होने के बाद फिर से वो गाना शुरू होगा। Like that, उस प्रकार this last verse is there. आखिरी वर्ष इस प्रकार ही है। What you should do? क्या करना है तुम्हें? Wait on the Lord, यहोवा के बाट जोना, and He will strengthen your heart.
वो तुम्हारे हृदय को दृढ़ करेंगे। You get lot of confidence. तुम्हें बहुत विश्वास आएगी। Where you get confidence? कहाँ आपको विश्वास मिलेगा? One side, many people are asking you money. एक तरफ बहुत लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं, On one side, there is some sickness which is affecting. एक तरफ बीमारी आकर आपको अफेक्ट कर रहा है, One side, other problems are coming. एक तरफ सब समस्या आ रही है, One side, enemy is challenging. एक तरफ शत्रु चैलेंज कर रहा है। And all the sides problem is there. जब सब तरफ से समस्या है, Wait on the Lord. यहोवा की बाट जोना, He is strengthening your heart. वो तुम्हारे हृदय को दृढ़ करेंगे। Then, after that, again it is wait on the Lord. फिर से लिखा है यहोवा की बाट जोना। So what we should do? तो हमें क्या करना है? Wait on the Lord. यहोवा का बाट जोना। Then, फिर tell me. तुम्हारे हृदय को दृढ़ करेंगे। So he is strengthening your heart. After that? तुम्हारे हृदय को दृढ़ करने के बाद After that? यहोवा का बाट जोना है। After that, he is तुम्हारे strengthening you. हृदय को दृढ़ करेंगे। After that? यहोवा का बाट जोना है। After that? तुम्हारे हृदय को दृढ़ करेंगे। Fine. Clear. How many of you understood? कितने लोग समझ चुके हैं? What action you are going to take? Nothing, yaar. आप क्या एक्शन लेने वाले? कुछ नहीं। Wait on the Lord. यहोवा का बाट जोना, He is going to strengthen your heart. वो तुम्हारे हृदय को दृढ़ करेंगे। Then repeat. फिर रिपीट, Wait on the Lord. यहोवा का बाट जोना। Continuously keep doing this. लगातार इसको करते रहना, No need to do anything else. और कुछ करने की जरूरत नहीं है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, today morning God is speaking to you. आज सुबह परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, His face is the light of my salvation. और उनका मुख ही ज्योति और उद्धार है। There are enemies which has come against you. शत्रु आपके विरुद्ध शायद उठ खड़े हैं। For some people, this is a prophetical message which is coming. कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी के रूप में ये संदेश आ रही है। I am able to know that मैं एहसास कर पा रहा हूँ enemies is surrounding you. कि शत्रु आपको घेर लिए हैं। Some people are planning against you. कुछ लोग आपके विरुद्ध योजना बना रहे हैं। Today morning God wants to tell you, आज सुबह प्रभु आपसे कह रहे हैं, they cannot overcome you. वो आपसे जयवंत नहीं हो पाएंगे। They cannot overcome you. वो आपसे जयवंत नहीं हो पाएंगे। God is giving you a solution. प्रभु आपको एक हल दे रहे हैं। He is giving you only one recommendation. वो आपको एक ही रिकमेंडेशन देते हैं। Wait on the Lord. यहोवा का बाट जोना, You just keep praying. प्रार्थना करते रहना, You just keep meditating the Torah वचन को तोरा को मनन करते रहना, and wait on the Lord. और यहोवा का बाट जोना। He will take care of everything. परमेश्वर सब कुछ संभालेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Shall we close our eyes? अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for your face. आपके मुख के लिए धन्यवाद प्रभु। It is light is shining from your face. आपके चेहरे से जो ज्योति चमकती है उसके लिए धन्यवाद। The enemies will automatically fall seeing the light. शत्रु उस ज्योति को देखकर तुरंत ठोकर खाके गिर जाएंगे प्रभु। We thank you so much for speaking to us, Lord. धन्यवाद प्रभु हमसे बातें करने के लिए। Today morning we give you the glory, honor, majesty. आज सुबह प्रभु हम आपको आदर महिमा स्तुति करते हैं प्रभु। Cleanse us and surround us. हमें शुद्ध करे और हमें आप घेर ले प्रभु। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen.